हेलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। लेट सी बी अ सेट सच दैट इट्स एलिमेंट्स आर एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई आर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 to the power वाई इक्वल्स टू 2023. एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देन वी हैव टू फाइंड सिग्मा एक्स प्लस वाई. चलो देखते हैं कैसे होगा. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 to the power वाई इक्वल्स टू 2023. तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर y को इस तरफ भेजेंगे और 2 की पावर y की वैल्यू ये आ जाएगी. अब y x और y क्योंकि नेचुरल नंबर थे तो 2 की पावर y जो होगा वो हमारा ऑलवेज एक इवन नंबर आएगा. जैसे कि आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 कुछ भी लेते हो तो आपका इवन नंबर आएगा. तो 2 की पावर y जो होगा वो एक इवन नंबर होगा. अब क्योंकि राइट लेफ्ट वाला क्वांटिटी इवन नंबर है तो राइट वाले क्वांटिटी को भी इवन नंबर होना पड़ेगा, पर उसमें से एक तो ऑड था, यानी कि अदर क्वांटिटी मस्ट बी ऑड. तो ऑड माइनस ऑड करेंगे तो ये भी इवन आ जाएगा. तो दोनों को बराबर करना, दोनों को इवन होना पड़ेगा. इट मीन्स एक्स शुड बी एन ऑड नंबर. तो एक्स स्क्वायर ऑड हो गया, इट मीन्स एक्स भी कैसा हो गया, ऑड हो गया. हम जानते हैं दुनिया का कोई भी ऑड नंबर जो होता है वो 2n + 1 टाइप का होता है, या फिर आप चाहो तो 2n - 1 भी बोल सकते हो. जैसे हमने यहाँ पे 2n + 1 यूज़ किया है. तो लेट्स से x एक ऑड नंबर था तो वो 2n + 1 टाइप का होगा. n की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से. तो एक्स स्क्वायर निकाला, हमने स्क्वायरिंग कर दी तो ये आ गया. 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकाला और +1 को बाहर कर दिया. n स्क्वायर + n जो आया वो भी हमारा कैसा होगा, वो भी एक होल नंबर ही होगा, क्योंकि n हमारे पास एक होल नंबर था. तो n स्क्वायर + n करोगे वो भी आपका एक होल नंबर ही आएगा, जिसको फॉर टाइम बिंग k मान लिया हमने. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर जो होगा वो कहीं ना कहीं 4k + 1 टाइप का होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो 2 की पावर y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4k + 1 - 2023. तो 2 की पावर y इक्वल्स टू 4k - 2022. देन नेक्स्ट स्टेप पे हमने 2 कॉमन निकाल लिया है. 2 कॉमन निकाला तो ये बन के आ गया. इस वाले 2 से डिवाइड मारेंगे तो हो गया 2 की पावर y - 1 इक्वल्स टू 2k - 1011. आपको दिख रहा है y एक नेचुरल नंबर था, तो इट मीन्स y - 1 जो होगा, जब का y - 1 जो होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो 0, 1, 2, 3 कुछ हो सकती है, कि y की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी तो y - 1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी. तो इट मीन्स हमारे पास ये वाला क्वांटिटी हमेशा इवन रहेगा. बस एक बार हमारे पास क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है. इधर जाओ, इस तरफ बात करें तो ये 2k लिखा हुआ, डेट इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड दिस 1011 इज ऑड नंबर. इफ वी सब्ट्रैक्ट इवन माइनस ऑड देन वी विल गेट ऑड नंबर. तो राइट वाला क्वांटिटी तो ऑड है. अब राइट वाला क्वांटिटी ऑड है, इट मीन्स लेफ्ट में भी ऑड होना चाहिए था, पर लेफ्ट में 2 की पावर y - 1 लिखा था. वो जनरली हमारा इवन ही होगा सिवाय एक केस के. एक केस कौन सा होगा, जब y - 1 की वैल्यू 0 हो जाए. y - 1 की वैल्यू 0 हो गई तो 2 की पावर 0 जो कि हमारे पास एक ऑड नंबर बन जाएगा. ठीक है. अब y - 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 0 के अलावा कुछ और हो गई तो इवन ही आंसर आएगा. तो लेफ्ट वाला क्वांटिटी सिर्फ एक केस में ही ऑड बन सकता है, अगर हम y का वैल्यू 1 ले लें. इट मीन्स y का वैल्यू 1 ही हो सकता है. अब अगर y का वैल्यू 1 है तो y के लिए 1 यहाँ पुट करते हैं. देन एक्स स्क्वायर विल बी 2025 एंड x विल बी 45. ±45 आएगा, पर -45 इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि x एक नेचुरल नंबर था. तो बस एक ही आंसर आया, x का वैल्यू 45, y का वैल्यू 1. दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 46. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा.